एक बार की बात है, एक कबूतरों का झुंड बहुत दिन से कुछ अच्छा भोजन नहीं किया था, तो भोजन की तलाश में उड़े जा रहे थे। उनके साथ उनका एक बूढ़ा अंकल भी था, जो कि उन्हें रास्ता बताया जा रहा था। बहुत दूर तक उड़ते चले जा रहे थे, उन्हें कहीं पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ अनाज मिलेगा और कहाँ उनका भरपेट भोजन अच्छे से हो पाएगा। देखते देखते अचानक से उन्होंने देखा, नजर दौड़ाया ऊपर आकाश से, तो नीचे एक बगीचे में बहुत सारा अनाज बिखरा पड़ा था। सारे कबूतरों के मन में बहुत सारा लालच आ गया। वैसा अनाज देख के बहुत सुंदर सुंदर अनाज दिखाई दे रहे थे। इस पर बूढ़े बत्तख चाचा ने कहा कि नहीं, इस तरह से अचानक से नीचे उतर जाना खतरे में हो सकता है। परंतु ये सारे कबूतर नहीं माने और उन्होंने कहा, अरे चाचा आप बूढ़े हो चुके हैं, आप नहीं समझोगे, कोई खतरा नहीं है, देखो आसपास कोई भी शिकारी दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा कहा कि वे सारे झुंड उन अनाज के दानों पे जल्दी से उतर के नीचे आके और टूट पड़े खाने में। बूढ़े बत्तख चाचा जो है उनको देखा नहीं गया, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि जरूर इसमें कोई दोष होगा, क्योंकि ऐसे कैसे कोई बिखेर के और चला जाएगा जंगल में इतना सारा अनाज। तो क्या किए कि उन्होंने अनाज ना खा के और बगल में एक पेड़ पे जाके बैठ गए और उस अपने सारे कबूतरों की सुरक्षा के लिए निगरानी करने लगे कि कहीं से कोई शिकारी ना आ जाए। बहुत देर तक जब सारे कबूतरों ने भरपेट भोजन कर लिया, लेकिन उनका मन ही नहीं भर रहा था, भी अनाज खत्म ही नहीं हो रहा था। इतने में बूढ़े चाचा ने दूर देखा कि कोई शिकारी आ रहा है। फिर उन्होंने सारे कबूतरों को चिढ़ाया कि देखो बच्चों, जल्दी से तुम भाग चलो, नहीं तो देखो शिकारी आने वाला है और तुम्हें वो कैद कर लेगा, अपने जाल में बंद कर देगा। परंतु उन्होंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि वो उड़ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है चाचा, ऐसी बात है तो हम झट से उड़ते हैं। पर उन सारे कबूतरों ने जो ही उड़ना चाहा, उनके पैर तो बंध चुके थे कोई जाल में। ऐसा लगा जैसे एक पतली जाल थी उन अनाज के ऊपर रखा हुआ था, और जो ही वो उड़ना चाहे तो वो कैद होकर रह गए। अब तो बचाओ चाचा कहने लगे, अब हम लोग क्या करें, नहीं उड़ पा रहे हैं। इस पे चाचा फिर चिंतित हो गए। कह, देखो हमने समझाया था ना कि तुम लोग ऐसा मत करो, क्योंकि जंगल में अनाज ऐसा बिखरा हुआ कैसे मिल सकता है। परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। सारे कबूतर एक साथ बोले कि चाचा आप तो राह बताओ, अब तो फंस चुके हैं, अब हम लोग की जान खतरे में, यदि शिकारी आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ तो उपाय बताओ। तो चाचा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक उपाय मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। सारे चौंक के बोले, क्या चाचा, जल्दी बताइए। उन्होंने कहा, कबूतर चाचा ने, बूढ़े कबूतर चाचा ने कहा कि ऐसा करो कि तुम सभी लोग एक साथ यदि उड़ने की जुगत लगाओ तो क्यों ना तुम जाल को ही उड़ा ले जाओगे, हाँ। और उधर पूरब दिशा में जाना, वहाँ एक छोटा सा बगीचा होगा, वहाँ हमारा एक खरगोश, चीकू खरगोश का दोस्त, एक चूहा है, उसका कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक चूहा है उसका दोस्त, और चीकू खरगोश भी मेरा दोस्त है। तो वहाँ चलो, मैं तब तक आता हूँ उन सबों से बात करने, फिर वो नेट काट देगा, जाल काट देगा, और इस तरह तुम्हारी जान बच सकती है। अब सारे कबूतरों ने बिना एक पल गंवाए ही झट से एक साथ उड़ने की कोशिश की। पहले तो लगा कि नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि जाल बहुत भारी था और वो कबूतर बहुत हल्के थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चाचा ने हिम्मत दिलाया कि तुम सब जब एक साथ उड़ोगे तो जरूर जाल उड़ जाएगा। और इतने में शिकारी पास आ चुका था, अब वो सारे कबूतरों को पकड़ लेता। तब तक उन्होंने जल्दी से झट से अपनी एक साथ पंख फैलाए और झट से उड़ गए। तो एक साथ जब सारे बच कबूतर उड़े तो जाल को लेकर वे उड़ चुके थे, और शिकारी जो है अपना माथा पीट के रह गया कि वो तो अनाज भी गया उसका, और साथ में उसका जाल भी चला गया। फिर दूर, बहुत दूर जाके जो चाचा बताए थे, बत्तख चाचा, उस छोटे से बगीचे में गए और जाके उन्होंने मीकू चाचा पुकारे, तो तब तक मीकू चाचा नहीं आए थे। इतने में
जब बत्तख बूढ़े चाचा गए जब, तो उन्होंने मीकू को कहीं से पुकारा और अपने दोस्त को लाने को कहा, जो कि एक छोटा सा चूहा था। जब उन्होंने चूहे को पुकारा तो मीकू की मदद से चूहा बाहर आया और आके सारे जाल को काट दिया और इस तरह से बत्तखों की जान बच गई। तो कहानी समाप्त हो गई बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हम ये सीखे कि पहले तो हमें अपने बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए। बड़े अपनी जिंदगी तजुर्बों से बहुत सी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सीखे रहते हैं, इसलिए उनकी किसी भी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। दूसरे ये कि जैसे चाचा ने समझाया था, कहीं भी ऐसे ही अनजान जगह पे बहुत सारा अनाज बिखरा हो या पैसा बिखरा हो, मनुष्य के लिए तो पैसा ही है, कहीं भी अनजान जगह पे, तो वो उसको अपना नहीं समझना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इससे वे खतरे में ना बढ़ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरी ऐसी ही मज़ेदार, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आपके अपने इसी चैनल पर। देखो और सीखो पे।